जय हिंद दोस्तों। देश में लाखों स्टूडेंट्स आईएएस बनने की तैयारी करते हैं, जिसे हम सामान्य बोलचाल में कलेक्टर भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, अटेम्प्ट कितने होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्या आईएएस बनने के लिए कोचिंग जरूरी है, आईएएस की सैलरी क्या होती है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है और आईएएस की ट्रेनिंग कैसे होती है। आईएएस की एग्जाम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। अगर कोई कहता है कि वह आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वह गलत है। हमें यह कहना चाहिए कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। इस एग्जाम को क्लियर करने पर कई विभिन्न पोस्ट पर हमारा सिलेक्शन होता है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और भी कई सारी पोस्ट हैं। एक आईएएस अधिकारी के एक्सपीरियंस्ड होने पर उसे डीएम यानी कि कलेक्टर की पोस्ट हासिल होती है और जैसे जैसे आईएएस ऑफिसर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसकी पोस्ट भी इंक्रीज होती जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। आईएएस बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 32 ईयर होनी चाहिए। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 37 ईयर होनी चाहिए और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एज 35 ईयर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप कितनी बार यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम का 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप इस एग्जाम में आपकी मैक्सिमम एज तक 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज यानी कि 37 ईयर तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देने के लिए आपके पास एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री कोर्स किया हो तो आप यूपीएससी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। एक खास बात और, आईएएस बनने के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यह एग्जाम 3 फेज में होती है, प्रिलिमिनरी जिसे हम प्रीलिम्स भी कहते हैं, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पेपर 1 का नाम जनरल स्टडीज और पेपर 2 का नाम सीसेट होता है। ये दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा पेपर जिसका नाम सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, यह पेपर क्वालिफाई नेचर का होता है। इसको पास करने के लिए आपको सिर्फ 66 मार्क्स लाने होते हैं, जबकि पहले पेपर से मेरिट लिस्ट बनती है और जो इस पेपर में ज्यादा नंबर लाते हैं वही मेंस एग्जाम को अटेंड कर सकते हैं। यूपीएससी की मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो कि दोनों के दोनों क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद एक एसे का पेपर होता है और 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, जिसे हम GS1, GS2, GS3 और GS4 भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 ऑप्शनल के पेपर भी होते हैं। अगर आप इन सभी पेपर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हैं अगर आपको भी वीडियो देखना हो तो। जो स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम में हाई स्कोर करते हैं वे थर्ड स्टेप यानी कि इंटरव्यू जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। मेंस एग्जाम 1750 नंबर की होती है, जिसमें 250 नंबर का एसे का पेपर होता है और चारों जीएस के पेपर 250 नंबर के यानी कि 4 और 250 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मार्क्स यानी कि 1000 मार्क्स का जीएस और उसके अलावा 250 नंबर के 2 ऑप्शनल पेपर यानी कि 500 नंबर के ऑप्शनल। तो टोटल मिलाकर हमारा मेंस 1750 नंबर का होता है। उसके अलावा इंटरव्यू 275 नंबर का होता है और मेंस में जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं उनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाते हैं और वे दोनों क्वालिफाई होते हैं। तो 1750 नंबर मेंस के और 275 नंबर इंटरव्यू के यानी कि टोटल 2025 नंबर, और इन्हीं मार्क्स को काउंट कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। सभी को अपने रैंक के हिसाब से पोस्ट मिलती है। आइए अब हम जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए कोचिंग जरूरी है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने यूपीएससी के बारे में 5 मिथ के बारे में बात की थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देखकर अपना डाउट दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक आईएएस की सैलरी कितनी होती है। एक आईएएस की मिनिमम सैलरी 7th पे स्केल के हिसाब से 56,100 रुपीज पर मंथ से लेकर 2,50,000 रुपीज पर मंथ तक होती है। इसके अलावा इसमें कई भत्ते भी इंक्लूडेड होते हैं। इस बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसे
आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है। आइए अब हम जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। अगर मैं इस एग्जाम का सिलेबस इस वीडियो में बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिलेबस के बारे में जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो। जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तब आपकी एक ट्रेनिंग होती है जिसे IAS ट्रेनिंग भी कहा जाता है, जो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होती है। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही यूपीएससी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।